नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण भोसले आपका सह्याद्री हॉस्पिटल के तरफ से स्वागत करता हूं। मैं एक ईएनटी सर्जन हूं। आज से हम आपके लिए ईएनटी और उससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में एजुकेशनल वीडियोस जारी कर रहे हैं। आशा है आपको इससे लाभ होगा। एट द आउटसेट एक डिस्क्लेमर हम करना चाहते हैं कि ये जो भी जानकारी है यह हमारी खुद की साइंटिफिक बेस्ड जानकारी है। इसके अलावा आप अपने माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम टॉन्सिल के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबने टॉन्सिल ये नाम सुना ही होगा। टॉन्सिल हमारे गले में एक अंदरूनी ऑर्गन है। माँ के गर्भ से जब शिशु बाहर आता है तो उसके 6 साल तक ये टॉन्सिल इम्यून सिस्टम मतलब उसको बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद इसका कोई काम नहीं रह जाता, इसीलिए उसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। फिर शिशु अवस्था से युवा अवस्था तक ये टॉन्सिल एक नींबू के आकार जैसा टॉन्सिल धीरे धीरे एक बादाम के आकार जैसा हो जाता है। अब हम टॉन्सिल की बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। टॉन्सिल की बीमारियों को हम हमेशा टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, जिसमें बुखार आना, गले में दर्द, खिचखिच, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। ये सारे लक्षण होने पर आप डॉक्टर के पास जाकर एंटीबायोटिक्स और बाकी दवाइयों से अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन इससे और भी कुछ गंभीर बीमारियां हमें टॉन्सिल में दिखाई देती हैं, जैसे कि पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, जिसको हम टॉन्सिल में पीप होना, या टॉन्सिल का कैंसर जैसे कि लिम्फोमा वगैरह ऐसी गंभीर बीमारियां दिखाई दे सकती हैं। चूँकि इसके भी लक्षण टॉन्सिल के इन्फेक्शन जैसे ही होते हैं, इसीलिए लोग लापरवाही बरतते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ऐसे समय पर आप तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाइए। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंडोस्कोप, कैमरा के जरिए एक बड़े स्क्रीन पर आपको आपकी बीमारियों के इलाज के बारे में अच्छी तरह से समझा सकते हैं। इसके अलावा टॉन्सिल की और भी कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि फॉरेन बॉडी इन टॉन्सिल। कुछ विजातीय पदार्थ टॉन्सिल में फंस सकते हैं, जैसे कि मछली का कांटा या बड़ी सौंफ का दाना। ऐसे समय पर पेशेंट को खाना खाते समय तीव्र संवेदनाएं हो सकती हैं या दर्द महसूस हो सकता है। इसका कारण है कि जब भी हम खाना खाते हैं तब हमारा निवाला, जुबान के सबसे पीछे वाला हिस्सा हमारे अन्न नलिका में धकेल देता है। उस समय हमारा ये निवाला दोनों टॉन्सिल को धंसते हुए गले के अंदर से पेट में चला जाता है। इसी समय मछली का कांटा या बड़ी सौंफ का दाना, ऐसी चीज़ें उसमें फंस सकती हैं। ऐसा होने पर लोग गरारे करते हैं, कुछ लोग केला भी खाते हैं। लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप तुरंत ईएनटी डॉक्टर के पास जाएं। उनके पास जो भी हेडलाइट और मैग्नीफाइंग ग्लासेस है, उससे वो उसका तुरंत इलाज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं होती। टॉन्सिल का हर आदमी के मन में टॉन्सिल का ऑपरेशन करने की ज़रूरत है या नहीं, इसकी दुविधा बनी रहती है। इसका साइंटिफिक अगर उत्तर दिया जाए, साइंटिफिक आंसर दिया जाए, तो अगर टॉन्सिल का इन्फेक्शन साल में 4 से ज़्यादा बार होता है, जिसके लिए आपको आईवी एंटीबायोटिक से एडमिट होना पड़ता है, तो आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा टॉन्सिल में जब पीप होता है, जिसको कहते हैं पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, उसके लिए भी ऑपरेशन करना जरूरी होता है। टॉन्सिल की कैंसर की बीमारी भी ऑपरेशन से ठीक की जा सकती है। ये टॉन्सिल के ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारे कारणों में से 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। अब और एक इंटरेस्टिंग सवाल हम सबके मन में आना चाहिए, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें हमें टॉन्सिल का ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए? टॉन्सिल का ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए या टालना चाहिए, ऐसी जो अवस्थाएं हैं या जो कंडीशन है, इसको हम क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं या फिर हीमोग्लोबिनोपैथीज कहते हैं। आपने सब ने थैलेसेमिया या हीमोफीलिया, इनका नाम तो सुना ही होगा। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी में खून जमना ठीक नहीं होता। ऐसे अवस्था में टॉन्सिल का ऑपरेशन करना ठीक नहीं, या टॉन्सिल का ऑपरेशन टालना बहुत ज़रूरी है।
टॉन्सिल का ऑपरेशन टालने के लिए और एक बीमारी है जिसका नाम क्लेफ्ट पैलेट है। क्लेफ्ट पैलेट को मराठी में दुभंग लेले टाळू और हिंदी में तालू में छेद ऐसा कह सकते हैं। ऐसी अवस्था में भी टॉन्सिल का ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। अब हम अंत में टॉन्सिल के जैसा ही और एक छोटा सा ऑर्गन हमारे तालू के ऊपर या नाक के पीछे होता है जिसको हम एडेनॉइड कहते हैं। ये एडेनॉइड टॉन्सिल के जैसा ही होता है लेकिन इसके बीमारियां अलग होती हैं। ये एडेनॉइड के बारे में और उससे निर्माण होने वाली बीमारियों के बारे में हम अगले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। आशा है टॉन्सिल और उसकी बीमारियों का ये छोटा सा वीडियो आपको लाभदायी होगा। अगर आपको कुछ सूचनाएं करनी है या आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो हमारे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।